हे गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। आज हम आए फैजाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में कंप्लीट टूर आपको कराएंगे कि यहाँ पे कितना लागत से ये बन रहा है। और बाकी ये काफ़ी दिन से इसका काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसका काम फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या मतलब फैसिलिटी इस स्टेडियम में है, और बाकी ये अभी तक कितना बन के तैयार हुआ है, यहाँ पे खर्चा कितना आया है। आप जैसे देख सकते हैं ये इधर रहा स्टेडियम सब कुछ। तो चल के मैं आपको कंप्लीट टूर कराता हूँ यहाँ का। मैं अभी आ चुका हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम के बाहर। ये आपको रायबरेली रोड पर आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी अंदर से चल के मैं दिखाता हूँ ये आपको देखने में कैसे लगेगा। गेट से इंटर करते ही आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि इसकी भी सफाई हो जाएगी कुछ दिन में, अभी बनना स्टार्ट हो चुका है। मैं अभी सीढ़ी के थ्रू ऊपर चलता हूँ, यहाँ से देखता हूँ नज़ारे कैसे, क्योंकि आज तक मैं अभी इंटरनेशनल स्टेडियम कभी गया नहीं हूँ। और बाकी नेशनल स्टेडियम गया हूँ लेकिन बनता हुआ देखा नहीं था। और यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम बनते हुए देखिए आप लोग। और बाकी चल के देखते हैं आगे, यहाँ से ग्राउंड देखने में कैसा लगेगा। वैसे व्यू तो काफ़ी बढ़िया आ रहा है, आप लोग देखिए यहाँ से ग्राउंड दिखना स्टार्ट हो चुका है। और बाकी ब्लॉग में असली काम तो यही कर रहा है, मतलब इसे देखते देखते भूल गया कि ब्लॉग बनाने आया था। चलिए आगे शुरू करते हैं। ऐसे लगभग आज से 3 से 4 साल पहले मैं जब यहाँ पर पढ़ने आया था, तो यहाँ पर आता था घूमने टहलने, क्योंकि ये अभी आप ये जो पेंटिंग वगैरह देख रहे हैं, पुट्टी वगैरह जो लगा हुआ है, उस टाइम नहीं लगा था बिल्कुल भी। और बाकी ये जो घास वगैरह आप देख रहे हैं, घास वास बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पर मतलब सभी लोग आते थे, ये जो क्रिकेट स्टेडियम है इसी के अंदर सभी लोग क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते, रनिंग करते, सब कुछ इसी में था। जबकि फुटबॉल खेलने का अलग बना हुआ है, रनिंग करने के लिए ट्रैक अलग बना हुआ है, वो भी अभी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पर अभी मैं चल के मतलब जितने गेट हैं चारों तरफ के गेट, और बाकी अंदर चल के यहाँ पे घास वगैरह कैसा लगा, क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ नेशनल स्टेडियम गया था। और बाकी ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल स्टेडियम है। मैं अभी स्टेडियम के एकदम टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ, आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठने के लिए कुछ है नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस लिए बनाया जाता हो, क्योंकि मैं तो अभी तक स्टेडियम के मतलब इतना ऊपर नहीं गया था, बनते हुए देखा भी नहीं था। आप लोग इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं स्टेडियम कैसे बनता है। और बाकी बनने के बाद जितने लोग जाते हैं, यहाँ पर भी शायद 15,000 से 30,000 लोगों की कैपेसिटी है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, कंफर्म करके एक बार बताता हूँ आप लोगों को। और बाकी यहाँ से व्यू तो काफ़ी तगड़ा आ रहा है यार, मतलब मैं अकेले आया था, साथ में कोई होता तो फ़ोटो वगैरह खिंचवाता। अभी देखता हूँ कोई अगर मिलता है तो। बाकी आप लोग ये देखिए स्टेडियम, यहाँ पर पिच बनाया जा रहा है। और ये इधर घास सेट करने के लिए शायद रोलर इसी लिए रखा गया होगा, जिससे घास की मतलब मिट्टी दबाया जा सके। देखिए ये लाइन से चला हुआ है, शायद मिट्टी दबाने के लिए ही वो रखा गया होगा। ये जितने लेबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जब यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट होना स्टार्ट होगा, जब यहाँ पे दूर दूर से लोग आएंगे, तो सभी लोग ऐसा बोलेंगे, अरे जहाँ पे आप लोग जा रहे हो ये जो बना था इसे हमने ही बनाया था। देख लीजिए यहाँ पर पुट्टी वगैरह हो रहा है, मतलब एक भी क्लिप छोड़ूंगा नहीं, सारी क्लिप आपको दिखाऊंगा। आई थिंक इस एरिया में शॉप वगैरह खुलेगा, देखने में तो ऐसा लग रहा है, बाकी पता नहीं। आप लोग बताइए, स्टेडियम जो लोग गए होंगे उनको पता होगा मतलब ऐसा देखने में किस जगह पे क्या लगता है। और बाकी आगे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ वॉशरूम वगैरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड ये बना हुआ है। और बाकी यहाँ से बाहर का नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं अभी इसी रास्ते से आया था। यहाँ स्टेडियम के सबसे लास्ट में आपको रनिंग कोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि अभी ये सही से बना नहीं हुआ, बन रहा है। और बाकी थोड़ा पहले आएंगे तो यहाँ पर आपको बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उससे थोड़ा पहले यहाँ पर देखिए इधर चल रही है, कुछ स्टूडेंट्स आए जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं हॉकी की। हॉकी देखते ही मुझे सबसे पहले मेजर ध्यानचंद्र की याद आई। और बाकी मैं अभी आगे चलता हूँ, देखता हूँ और क्या बचा हुआ है बनाने को वीडियो में। भाई स्टेडियम में लगे हुए सीके सच में काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, मतलब ऐसे मैं दिखा रहा हूँ समझ में नहीं आएगा, मैं अपने हाथों से कंपैरिजन करके आपको दिखाता हूँ, समझ में आएगा। देखिए ये मेरा अंगूठा है, और इसके बगल में देखिए एक एक सीके कितने मोटे हैं। आप नॉर्मल घर के सीके से कंपैरिजन कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं। मैं इधर भी चलता हूँ, अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यार। इस स्टेडियम की न्यू 2006 में पूर्व खेल मंत्री आर.के. चौधरी ने किया था। और बाकी निर्माण एजेंसी C&DS के प्रोजेक्ट मैनेजर देवव्रत पावर ने बताया कि
प्रदेश सरकार की ओर से निर्माण के लिए शेष धनराशि जो है वो 5 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। उन्होंने बताया कि निर्धारित धनराशि के अलावा भी 15 करोड़ रुपए शेष अभी बकाया हुआ है। कुल 20 करोड़ में स्टेडियम का शेष निर्माण कार्य पूरा हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके पहले निर्माण में 50 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए जा चुके हैं। लगभग 70 करोड़ की लागत से ये बन रहा है क्रिकेट स्टेडियम, जो कि माना जा रहा है कि 2024 के एंड तक बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं वहाँ पे चलता हूँ, आप लोग देखिए वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर, वहाँ पर भी कुछ लोग चढ़े हुए हैं। इस साइड भी चलते हैं और बाकी यहाँ से देखते हैं यहाँ से नज़ारा देखने में कैसे लगेगा। आई थिंक मैं अभी सबसे ऊपर सीढ़ी पर बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं इधर ये, और बाकी यहाँ से नज़ारा देखिए, मतलब यहाँ से चारों तरफ दिख रहा है। वो जो आप देख रहे हैं वो भी स्टेडियम का ही पार्ट है, ये स्टेडियम के अंदर आता है। उधर वो रहा फुटबॉल नहीं टेनिस, अरे क्या बोलते हैं उसे, हाँ टेनिस कोर्ट उधर है। मतलब इसी के अंदर सब कुछ है। अभी जो वीडियो में मैंने दिखाया उस साइड ही सब कुछ है, बस इस साइड स्विमिंग पूल, वो जो आप ब्लू कलर में चादर देख रहे हैं वो स्विमिंग पूल है। और ये स्टेडियम बना हुआ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको इधर, ये ट्रक खड़ी है, ये है सुल्तानपुर फैजाबाद रोड, इसी के जस्ट बगल में ये स्टेडियम बना हुआ है। यहाँ पर टोटल 4 एंट्री पॉइंट बने हुए हैं, पहला ये, दूसरा ये रहा और बाकी तीसरा आप इधर देख सकते हैं, तीसरा ये रहा और बाकी चौथा इधर रहा। टोटल 4 गेट बने हुए हैं। ये है स्विमिंग पूल, यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट बंद हुआ है, इधर भी गेट बंद है। टोटल 3 गेट इसमें है, लेकिन सबके सब बंद है। बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा, और बाकी इसमें अभी पानी नहीं है, शायद जब गेम स्टार्ट होगा तब इसमें पानी भर जाएगा, अभी गंदगी बहुत ज़्यादा है। इसकी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जो वीडियो में कमी रही होगी कमेंट करके ज़रूर बता देना एक बार।